तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और महफूज होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेज़बान माहर गुलजार अहमद एडवोकेट। अब तक की मेरे पास चंद अहम ख़बरें हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के गोश गुजार करूँ। वैसे तो मरियम नवाज़ आए रोज़ नित नए लतीफ़े अवाम को सुनाती रहती हैं। आज भी उन्होंने एक बहुत बड़ा लतीफ़ा सुनाया है कि चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नवाज शरीफ से एक्सटेंशन मांग ली थी जब उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी। हालांकि उस वक्त जब चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपना हलफ लिया था तो उस वक्त नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे। अठारह जनवरी 2019 को चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपना ओहदे का हलफ लिया था और 18 जनवरी 2019 को नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे और आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 21 दिसंबर 2019 को ख़त्म हुई थी और उसी तारीख को जनाब नवाज शरीफ साहब अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, जो उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे और उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों ने जकड़ लिया था, उनका इलाज करवाने के लिए बरतानिया में मुकीम हो गए थे और 50 रुपये के, आपको याद होगा कि 50 रुपये का स्टाम्प पेपर तहरीर करवा कर वो ये कह कर गए थे कि मैं जल्द वापस आऊँगा पाकिस्तान में। लेकिन आज तक ना तो वो ख़ुद वापस आ चुके हैं और ना ही उनकी बीमारी का इलाज हो सका है। वो अब तक भी बरतानिया में मुकीद हैं। मुकीद क्या, वो वहाँ अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं और वहीं पर बैठे हैं। जब यहाँ से निकले थे तो उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों ने जकड़ लिया था, लेकिन जो ही वो बरतानिया में पहुँचे हैं तो बिल्कुल हशाश पशाश वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो इमरान खान थे। चूँकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का मामला होता है तो चीफ़ जस्टिस की मुद्दत में ना तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई एक्सटेंशन कर सकता है और ना ही कोई ऐसा कानून पाकिस्तान में मौजूद है कि चीफ़ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जा सके। जैसा कि एक्सटेंशन आर्मी चीफ को दी जा सकती है, वैसी कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती। और सुनने में है कि इमरान खान ने अपने कारकुनान से, जो स्पेशल कारकुनान थे, उनसे मुलाकात की है जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं और ख़ासकर वो लोग शामिल हैं जो कई दिनों से ज़मान पार्क में मौजूद है और उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब इमरान खान ने उनसे मुलाकात की है, उन्हें बुलवाया है, लेकिन इमरान खान की चूँकि सिक्योरिटी का मामला है तो वो सिक्योरिटी के तमाम मराहल से गुज़र कर इमरान खान से मिलेंगे। चूँकि हो सकता है किसी ने कोई हाथ में केमिकल ले रखा हो ताकि खुदा न खास्ता इमरान खान की ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुंचा सके, किसी ने कुछ भी किया हुआ हो, इसलिए सिक्योरिटी इतनी टाइट है, इतनी सख्त है कि तमाम अफराद सिक्योरिटी के तमाम मराहल से गुज़र कर इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा स्टैंड लिया है। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को हुक्म दिया है कि वो तमाम आलमी अदारों को पाकिस्तान में जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उससे आगाह करें। पाकिस्तान में जिस तरह के जुल्म व सितम हो रहे हैं उन तमाम से गैर मुल्की अदारों को आगाह करें ताकि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की हिफाजत की जा सके। ज़िले शाह के मामले पर इमरान खान काफ़ी रंजीदा
اور دکھی ہیں۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے تمام کارکنوں کو بلا کر ان سے ملاقات کی ہے اور ان سے بات چیت آج بھی عمران خان کر رہے ہیں۔ اور یہ خوش آئندہ بات ہے کہ تمام ورکرز جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں یا جو عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے تھے، عمران خان صاحب ان سے مل کر ان کی خوشیوں کو چار چاند لگا رہے ہیں اور اپنے لیڈر ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ میرے پاس ایک اور بڑی خبر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ویسے تو آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے تھے کہ آئی ایم ایف کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہ ہی ان سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے ان سے بات چیت کرنے کا، معاہدہ کرنے کا، لیکن لگتا ہے اب آئی ایم ایف بھی ٹھان چکی ہے کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی ساری اکڑ، سارا غرور خاک میں ملا دینا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف سے شرائط پوری ہونے سے پہلے، معاہدہ پورا ہونے سے پہلے ان کی ایک شرائط اور بھی مان چکے ہیں، جس شرط کی وجہ سے بجلی صارفین پر ایک بہت بڑا بوجھ ایک بار پھر لادا جا چکا ہے۔ حالانکہ بجلی پہلے بھی کافی حد تک مہنگی تھی، اب 14 روپے 24 پیسے کا فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے لگتا ہے اب بجلی صرف اور صرف پی ڈی ایم والے ہی یا چند امیر دولت مند لوگ ہی استعمال کر سکیں گے، اور عام لوگ وہ بجلی سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا اور نہ ہی وہ بجلی کا کوئی استعمال کر سکیں گے۔